अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत खास विषय पर बात करेंगे, अल्लाह की कुदरत के अनगिनत करिश्मे। जब किम जोंग जैसे बड़े नेता भी इस कुदरत को देखकर हैरान रह जाते हैं, तो यह सोचने का एक नया नजरिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह की अनमोल नायाबियां हमें अपनी ताकत और रहमत का एहसास कराती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अल्लाह की कुदरत के इस करिश्मे को करीब से समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा भी बताने वाली है जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हो कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक सन की लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक सनकी तानाशाह की रही है। इसके अजीबो गरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया की मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकालने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेगी, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जंगी डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं, और हाल ही में मुसलमान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल पॉपुलेशन 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 की पॉपुलेशन ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म की मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में इसलिए 3,000 के आसपास मुस्लिम थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुसलमानी थी, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही वह अजान की आवाज सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक सीमित थे। यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग नहीं है फैसला लिया है कि आप नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे ताकि यहां पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहां जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वह मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमान के बारे में सोने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमान के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वह वाकया यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसाला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उसे मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया। यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि वहां पर खड़े खड़े तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला,
वह भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हो गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस अस्पताल का निजाम यह था, यानी कि उसे अस्पताल का सिस्टम यह था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ यह कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी, इसलिए वह उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वह दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वह पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि इराक का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हाल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम यह कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो यह सुनकर वह मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वह आलिमों से कहने लगा, क्या मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह के दौर का एक वाक्य भी बयान फरमाया, जो कि नौजतुल जिन नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के दौर में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वह दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसके पैदा हुआ है। इस वजह से फिर यह मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली राज अल्लाह की दरगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आईं। आपने उन दोनों औरतों के दूध को तौला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना भारी है। यह देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा इस औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया, यह कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी अकीदत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया। दोस्तों, इस बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की आयात के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि यह कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि उनके दूध को तौला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। फिर उन दोनों औरतों के दूध को तौला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है
उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी कि बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि घिजा में भी। यह देखकर उस अस्पताल के डॉक्टर को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावला हो रहा था, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वह बच्चे का और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर जिसकी रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही था। जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वैसा ही उन्हें देखने को मिला। यह देखकर फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर जब यह बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।